सभी को बताते हुए खुशी हो रही है। हमारे स्कूल में एक लाइब्रेरी शुरू होने जा रही है। वाह सर, हम तो खूब सारी कहानियों की किताबें पढ़ेंगे। आजकल किताबें कौन पढ़ता है, जमाना मोबाइल का है। दिल बहलाने का सारा सामान मोबाइल पर मिल जाता है। अरे भाई, मोबाइल और किताबों की बहस में उलझकर एक बात मत भूल जाना। कल आप सबको आते वक्त ऐसी किताबें साथ लाना है जो आपके इस्तेमाल में नहीं। जी सर, जरूर ले आएंगे। वैसे किस किस्म की किताबें चाहिए सर? वो सभी किताबें जो आपके काम की नहीं। हर एक किताब इल्म का एक दरख्त है जिससे हमें कुछ न कुछ इल्म के फल हासिल जरूर होंगे। दादाजी, आज सुबह जल्दी उठ जाते हैं। मुझे भी कल से मेरे एग्जाम शुरू होने जा रहे हैं, मुझे भी उठा दीजिएगा। जरूर बेटा, लेकिन रात को मोबाइल से जल्दी छुट्टी लेकर सो जाना। आखिर दिन की शुरुआत अल्लाह की इबादत से होनी चाहिए। बस थोड़ी ही तो देर देखता हूँ मोबाइल, आपको लगता है सारी रात जागता हूँ? हाँ बाबा, आप परेशान ना हो। मेरे बच्चे जानते हैं कि खुद का मुस्तकबिल कैसे संवारना है। मोबाइल मोबाइल मोबाइल, आप बुजुर्ग लोग समझते हैं जैसे हम दिन रात मोबाइल में लगे। बस करें। और हाँ, हमको कल स्कूल की लाइब्रेरी के लिए किताब भी ले जाना है। चलो अपने कमरे में सो जाए। सुबह का वक्त हो चुका है, फजर की नमाज पढ़ लो और 8 बजे आपके इम्तिहान भी तो है। सोने दो ना दादाजी, अभी काफी वक्त है एग्जाम के लिए। फ्रेश उठना चाहता हूँ। जिसने लाइब्रेरी के लिए किताबें लाए हैं इस टेबल पर रखें। ये क्या है दानिश, आप कौन सी किताब लाए हो? सर, ये किताब हमारे घर के शोकेस में कई सालों से धूल खाती हुई पड़ी थी। सोचा ये आपके काम आ जाएंगी। या मेरे खुदा, ये तो किताब हिदायत यानी कुरान है। तुम माज़अल्लाह इसे गैर जरूरी समझ कर ले आए। इतनी बड़ी अज़मत तुम्हारे घर वालों की समझ में क्यों नहीं आई? कुरान के जरिए अल्लाह हमसे बात करता है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, कुरान पढ़ो, इसलिए कि हमारे पढ़ने वालों के लिए सिफारिश बनकर आएगा। अरे सर, बहुत दुख की बात है। अल्लाह मुझे माफ करे। मैंने आपको कहा था मुझे 8 बजे उठा देना, अब मैं इम्तिहान में फेल हो जाऊंगा। मैंने तुझे फजर के वक्त उठाया पर 8 बजे उठाना भूल गया। लेकिन तुझे तेरी जिंदगी के इम्तिहान की पड़ी है। तूने कभी सोचा फजर की नमाज जाया करके तो आखिरत के इम्तिहान में फेल हो गया। आखिरत में कामयाब तो हमेशा की जन्नत, और नाकाम रहा तो खुदा रहम करे जहन्नम की आग में जलना पड़ेगा। और इसे देखो, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह स्कूल की लाइब्रेरी में किताब के नाम पर कुरान शरीफ ले गए ये जन्नत देने के लिए। सर ने कहा था जो किताब आपकी काम की ना हो ले आना। और ये किताब कई दिनों से वैसी पड़ी है। देखो तो जरा कितनी धूल जमी है इस कपड़े पर। देखिए जनाब, आपने क्या हाल कर दिया है घर का। जिस घर में कुरान शरीफ ना पढ़ा जाए वो कब्रिस्तान सी पत्थर है। अल्लाह हमसे अपने बच्चों के ताल्लुक से पूछेगा, तुमने दुनियावी इल्म सिखाने में कोई कसर न छोड़ी, लेकिन कुरान की अजमत व अहमियत उनके दिल में उतार क्यों न सके। सच है अब्बाजान, अल्लाह मुझे माफ करे। वाकई में बहुत बड़ा मुजरिम बना रहा अल्लाह और उसके रसूल का।